हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, धन को प्राप्त करने वाला 7 कनेर के फूल का उपाय जिसने भी सावन के इस शुक्रवार के दिन कर लिया तो उसकी किस्मत ऐसे बदल जाएगी मानो उसकी किस्मत को स्वयं महादेव ने लिखा हो। दोस्तों, देवशनी एकादशी के बाद से सृष्टि का कार्यभार महादेव के हाथों में आ गया है और हमारे भोले भंडारी बाबा इतने दयालु हैं कि छोटे से उपाय से ही हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े धर्म गुरु जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सावन के सबसे बड़े शुक्रवार के दिन अगर आपने कनेर के फूल का ये उपाय कर लिया तो आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ियां भी रुपए पैसों में राज करेंगी और आपका ऐसा मान सम्मान बढ़ेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, इस बार का सावन अपने आप में बेहद खास है और ये सावन करीब 250 वर्षों बाद अद्भुत संयोग लेकर आया है। इसलिए दोस्तों, इस संयोग को हाथ से ना जाने दे और आज की इस वीडियो में कनेर के फूल से जुड़े सभी उपायों को ध्यान से जरूर सुने और एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर करें। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कमेंट में हमें अपने विचारों के बारे में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और इस सावन स्वयं महादेव आपके घर में पधारे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए जान लेते हैं महादेव को प्रसन्न करने वाला सबसे आसान और अचूक उपाय। दोस्तों, ये जो उपाय ये 7 कनेर के फूल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 7 कनेर के फूल तो लेने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जब आप इस उपाय को करते हो और आपको पता ही नहीं चलता, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप 7 कनेर फूल लेकर आओगे तो सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको बता देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो हम आपको इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं। तो आप लोगों को वैसे ही 7 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है। बहुत सारे फूल उसमें लगे होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 7 कनेर के फूल मतलब कनेर का जो पेड़ है वो कहीं बाहर लगा हुआ हो, वह किसी के अधीन नहीं हो, किसी का वो पेड़ ना हो, तो आप बिना पूछे वो कनेर के फूल ला सकते हो। पर अगर कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर का फूल उसके घर के अंदर से चाहिए तो सबसे पहले उससे पूछना कि हम आपके पेड़ से 7 कनेर के फूल ले लें, क्योंकि ये 7 कनेर के फूल आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो। और जब हम भगवान गणेश जी को कोई उपाय समर्पित करते हैं तो वो पूरी तरह से विधि विधान से करते हैं। इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर लगे हुए कनेर के पेड़ से फूल ले रहे हो तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना। अगर वह हाँ कर दे तो उसके बाद ही आप उसके पेड़ से 7 कनेर के फूल लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ बाहर खुले में ही लगा है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है तो वहां से आप बिना पूछे भी फूल तोड़ सकते हैं। पर अगर वह किसी के घर के अंदर है तो पहले अनुमति जरूर लें। अब आपके पास 7 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर आनी है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधे जाकर नहीं करते, उससे पहले हम भगवान गणेश और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखिए, अगर ये उपाय आप सुबह के समय प्रातःकाल कर रहे हो तो आपको अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है। इस दिन सावन शुक्रवार रहेगा तो वैसे भी माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर ही जाएंगी, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या शुक्रवार के दिन जाते हैं तो अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वो वैसे के वैसे ही लेकर जाइए। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाते, वह बस 1 लोटा जल जरूर लेके जाइए। तो अब दोस्तों, अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय अगर आप लोग इस 7 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती वाला घी का दीपक जरूर लेकर जाइए। जो घी का दीपक आप लेंगे वो आटे का होना चाहिए। आटे के होने के साथ साथ उसमें गोल बाती रखी होगी। वह गोल बाती आप अपने हाथों से बनाइए तो ज्यादातर बेहतर होगा। साथ ही उस दीपक के अंदर जो चीज डलेगी वो शुद्ध देसी घी यानी कि गाय का देसी घी उसके अंदर होना चाहिए, ना कि भैंस का, और ना ही मिलावटी बाजार का घी डालना है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो क्या करना है? देखिए, सुबह अगर उपाय कर रहे हैं तो 10 के 11 या 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सावन शुक्रवार का दिन बार बार नहीं आता है। अब आपको पहुंचना है अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में, शिवालय में, जहां पर शिवलिंग विराजित हो।
वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पहुंचकर सीधे जाकर उपाय करने नहीं लग जाना। आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं। पहले आपको अपनी पूजन अर्चन करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं, वो एक लोटा जल भगवान गणेश और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, धतूरा, गुलाल, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। पर जो उपाय के 7 कनेर के फूल हैं, उन्हें आप अलग ही रखें, वे सिर्फ उपाय के समय ही निकालें। तो पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लें। जैसे आप सावन शुक्रवार के दिन करते हो, वैसे ही अगर आप ये शाम के समय का उपाय है, तो जब आप अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में पहुंचे तो सबसे पहले वहां घी का दीपक जलाना है। अब दीपक जलाने में ये बात ध्यान रखना, इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेके जाना है, दीपक मंदिर में ही जाकर जलाना है और उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। मतलब दीपक जलाने के लिए अपनी माचिस घर से लेकर जाइए। अगर आपने मंदिर में किसी और से माचिस से दीपक जला दिया और आप इस उपाय को कर रहे हो, तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसकी माचिस आपने ली होगी। इसलिए ध्यान से अपनी माचिस लेकर जाइए। दीपक जलाने के बाद चाहे तो उससे आरती भी उतार सकते हैं, नहीं भी उतारी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, दीपक को भगवान के इतने पास मत रखना कि आज पहुंच जाए। थोड़ी दूरी बनाकर दीपक रख देना, क्योंकि अभी हम भगवान गणेश और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले हैं। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, जल चढ़ा देते हैं। अगर सुबह कर रहे हो तो ये दीपक रख देते हैं, अगर शाम का समय है तो उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग और भगवान गणेश जी के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने या आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दीपक जल चुका है और आप बैठ गए हो, तो अब आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले अपने वह 7 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम उपाय शुरू करने वाले हैं। उपाय के लिए आप गणेश भगवान के सामने बैठ सकते हैं या पास में कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास 7 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है, हमें इन 7 फूलों को भगवान गणेश के पास 5 अलग अलग स्थानों पर समर्पित करना है। अब वह 5 अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं, वह हम आपको बताते हैं। पहला फूल, सबसे पहले 7 कनेर के फूल में से पहला फूल उठाइए। अब ये पहला फूल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब सवाल आता है कि भगवान गणेश जी का स्थान कहाँ होता है? शिवलिंग की जलाधारी के राइट हैंड साइड में। मतलब जब आप शिवलिंग की ओर मुख करके खड़े होते हो, तो शिव जी का सीधा हाथ यानी दाहिना हिस्सा होता है, वही होता है गणेश जी का स्थान। इसलिए ये पहला फूल आप वहीं चढ़ाइए। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो। दूसरा फूल, अब दूसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए, इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब जैसे कि गणेश जी का स्थान दाईं ओर होता है, वैसे ही कार्तिकेय जी का स्थान बाईं ओर होता है, मतलब जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर। वहीं इस दूसरे फूल को समर्पित कीजिए। फूल का खिला हुआ भाग फिर से शिवलिंग की तरफ ही रखें। अब तीसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए। इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी के स्थान पर रखना है। अब ये माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, ये जो स्थान होता है, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर। अब तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ करके ही इस तीसरे नंबर के फूल को आपको समर्पित कर देना है, माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर। तो अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा, ये आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। उसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय, विष, हरा, शमली और देव। उस पात्र के अंदर आपको चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो शिवलिंग के ऊपर टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जय, विष, हरा, शमली, बारी, धोतली और देव का नाम लेकर इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटे शिवलिंग के ऊपर जो कटा हुआ भाग होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5वें फूल की, जो कि इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? अगर आपके मंदिर में त्रिशूल लगा हुआ है, तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के 3 भाग निकलते होते हैं। तो आपको वो त्रिशूल का मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआकर स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आपके मंदिर में त्रिशूल ना हो, तो आप सीधा सीधा ये 5वें नंबर का कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो खिला हुआ भाग है वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ, और डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए।
अब दोस्तों आखिर में जो 2 कनेर के फूल बचे हैं उसे आपको भगवान नंदी के कानों में लगा देना है। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप ये 7 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव के शिवलिंग और भगवान गणेश जी के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोले, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अपने दुख और समस्या बोले जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ध्यान रखें कि अपनी एक ही मनोकामना बोले, 2-3 मनोकामना एक साथ ना बोले। अपने 7वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान शिव और भगवान गणेश जी के नाम का जाप कर लें। इसके बाद दोस्तों आपका ये उपाय पूरा हो जाएगा। आप भगवान गणेश और भगवान शिव के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके अपने घर पर वापस जा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आइए अब दोस्तों जानते हैं सावन शुक्रवार के दिन कनेर के फूल के किन उपायों को करने से आपके घर में होगी खुशियों की बौछार, सूर्यदेव चमकाएंगे आपका भाग्य। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे, तो शुक्रवार के दिन आपको सूर्यदेव के सामने खड़े होकर उनमें अपने पिता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्याय श्री। इस प्रकार मंत्र का जप करने के बाद पक्षियों को दाना डालें। अगला है, अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको कनेर के पेड़ या पौधे के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और उसके तने पर लाल रंग का नया कपड़ा लपेटकर उसे मौली से बांधना चाहिए। साथ ही कनेर के पेड़ को धूप दिखानी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अपनी सरकारी कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको किसी मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है इस प्रकार, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। वहीं अगर आप जीवन में हर प्रकार का सुख पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के निमित्त व्रत करके उनकी और कनेर के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करने में सक्षम ना हो, तो केवल सूर्यदेव और कनेर के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। वहीं शुक्रवार को आपको सूर्यदेव के प्रभाव वाले 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी फायदा देखने को मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। वहीं अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन लाल कनेर की लकड़ी से बनी हुई 7 अंगुल लंबी एक कील लेकर उसे 101 बार अभिमंत्रित करके भूमि में गड्ढा करके दबा दे। अभिमंत्रित करने का मंत्र है ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक दिया गया है उसकी जगह आपको उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसका आपको वशीकरण करना है या जिसे आपको आकर्षित करना है। वहीं अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। वहीं अगर आप अपने घर परिवार में खुशियों की बौछार करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद 1 लोटे जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्यदेव को चढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए इस विशेष मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः। वहीं अगर आप एक सुंदर स्वास्थ्य जीवन जीना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए शुक्रवार के दिन पेड़ लगाना संभव ना हो, तो आज के दिन आपको पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए और जितनी जल्दी आपको समय मिले पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है, तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए शुक्रवार के दिन आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही अगर आप मानसिक रूप से जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद से आपके घर में समृद्धि आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभू जरूर लिखें।